नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी भी बीएसएफ एससीएफ एंड एएसआई भर्ती 2024 का फिजिकल बाकी है। बच्चे बहुत सारे YouTube पे जाते हैं, वीडियोस देखते हैं। इसके अलावा मोस्टली मैंने देखा है कि वो जो मतलब बाहर से बच्चे आते हैं, कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ सर वगैरह होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका क्या क्या हुआ, फिर वो आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। देखिए कोई भी जो बच्चा जो आपको इंटरव्यू पे बताता है वो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक की डिटेल से नहीं बता सकता, ठीक है। फिर भी आप उनको देखते हो। देखिए मैं खुद फिजिकल देख रहा हूँ, मेरा क्लियर भी हो गया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया अच्छे से, जिसको लगभग 17 से 18 हज़ार बच्चों ने देख भी लिया है। आप भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये बच्चे जो है फिजिकल के अंदर पास क्यों नहीं हो रहे, इसका बड़ा रीजन क्या है। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट में बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट भी बहुत की लेकिन उनको उनकी नहीं सुनी गई और बाहर किया गया। अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे, 50 में से 15-16 बच्चे ही पास क्यों हो रहे। इसके अलावा आपके एंट्री से एग्जिट तक की चीजें भी मैं आपको बता दूंगा, जरूरी चीजें वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में कि क्या क्या हो रहा है, किन बातों का आपको मोस्टली ध्यान रखना है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी काफी मेरे पिछले वीडियो के अंदर डिटेल वगैरह बताई है। इसके अलावा अब भी जो बच्चों के डाउट है, सवाल है, वो भी मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि अगर मेरी वजह से किसी भी भाई या बहन का फायदा होता है तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। मैं आपको चीज बता देता हूँ, ध्यान रखने वाली बातें। डॉक्यूमेंट का बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ध्यान रखिएगा, एक तो आपको आधार लेकर जाना है ओरिजिनल, ध्यान रखना आधार ओरिजिनल लेकर जाना है। आगे बात करूं तो एडमिट कार्ड, ध्यान रखना स्कैन सिर्फ एडमिट कार्ड होगा, आधार एडमिट। इसके अलावा 2 फोटो। आपको फिर बता दूं, मेरे सामने 2 कैंडिडेट को फोटो नहीं होने की वजह से बाहर निकाल दिया गया था। और एक पेन लेकर जाना है, ये चीज हो गई। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं आगे की आपको चीजें बताऊं, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आपके 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जा रही है, ठीक है। चेस्ट की बात करूं, 77 से लेकर 82 कम से कम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। आगे बात करूं तो टाइम आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है और समय जो है 6.5 मिनट का दिया जा रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, बहुत सारे बच्चे बोले चेस्ट कैसे फुलाए यार, हम रनिंग हमारी क्लियर नहीं हो पा रही, हम क्या करें। देखिए आराम से, या तो जो बच्चे फिजिकल की तैयारी करते हैं उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट यहाँ से नापा जा रहा है, इस जगह से, ठीक है। तो आप चाहे तो नाक से सांस फुला सकते हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया रहता है। सारे जैसे एक लंबा सांस लेना होता है और आप इस प्रकार हाथों को दोनों हाथों को पीछे ले जाना होता है, तो 5 सेंटीमीटर फुल जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो लोग 5-5, 6 बार आपको मौका दे रहे। हाइट की बात करूँ, बहुत सारे बच्चे हाइट की बात करूँ तो देखिए जिन बच्चों की हाइट 164.6.7.8.9 है ना, उनकी हाइट जो है 165 में काउंट की जा रही है, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं, ये चीज़ हो गई, ठीक है। आगे अलावा मैं बात करूँ तो देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो जो चश्मा वगैरह होती है, वो केप वगैरह, वो सब पहन के आप दौड़ सकते हो। बॉडी मार्क की बात करूं तो सर से लेके पैरों तक कहीं पर भी जो मार्क होते हैं वो उसके अंदर लिखे रहते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनिए आप, ये आपका ग्राउंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्राउंड हो गया। ये आपकी वो मशीन है जिसके ऊपर आपको पाँव रखना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, घड़ी की बात करूं, घड़ी पहनकर जा सकते हो। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर हमारे सेंटर पे घड़ी अलाउ नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं, आप घड़ी पहन कर तो जाओ ना। अलाउ नहीं होगी तो बैग में डाल लेना। बाकी अगर घड़ी अलाउ होगी और आप घड़ी पहन के नहीं जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना, मेरे सामने 1-1 सेकंड से बहुत सारे बच्चे बाहर हुए, इसलिए घड़ी पहन के जाना। जो चीज़ सही है ना वही मैं आपको बताऊंगा, कोई भी गलत राय नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। बैग का भी बड़ा पूछ रहे, बैग अपने सेंटर के अंदर ले जा सकते हैं। फोन की बात करूं तो फोन को बाहर निकालना, वीडियो फोटो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। साइलेंट कर देना, बैग के अंदर डाल देना फोन को, ठीक है। वो चीज़ हो गई है। इतना समझ में आया, ठीक है। आगे मैं बात करूं एडमिट कार्ड की बात करूं तो एडमिट कार्ड ये आपके ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगा, ठीक है। फोटो जरूर लेके जाना। घड़ी अलाउ है। ध्यान रखना, इन डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से आते हैं ना, उन्हीं को कास्ट सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है और वो जो है सेंटर का होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। हाइट का मैंने बता ही दिया है, ये चीज़ चल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेट की बात करूँ, वेट का बहुत पूछ रहे हैं। आपका वेट कम हो ज़्यादा हो वो लोग अभी नहीं निकाल रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेट कम ज़्यादा अभी निकाल ही नहीं रहे, जब आपका मेडिकल होगा तब वो चेक करेंगे, ठीक है। ये होगी। रनिंग कैसे सर, कैसे करें रनिंग? अगर आप मेरी मानो, क्योंकि मैंने खुद देखिए 10 ही दिन रनिंग की थी,
तो मेरे को 6 मिनट और 18-20 सेकंड लगे थे, किसी काम की वजह से रनिंग नहीं कर पाया था। मेरी बात सुनो, रनिंग आप लोग 7 से 8 राउंड का प्रयास कीजिए अभी धीरे धीरे, ताकि आपके सांस फूलने की आदत कम हो जाए। और जब आप 4 राउंड की रनिंग करेंगे तो आपको जोर नहीं आएगा। अगर आप मान लीजिए सिंपल तौर पे च्युइंग गम का यूज़ कर सकते हैं उसको चबाते हुए, अगर आप खुला मुंह रख के रनिंग कर सकते हैं तो खुला रख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है मुंह बंद रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर दूँ RFID चिप, इससे दोनों पैरों में बांधी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 2 मशीनें लगी हुई रहती हैं, आपको दोनों में से अपना जो दोनों पैर रहते हैं इसमें से कोई सा पैर भी यहाँ रखना होता है, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर दोनों पाँव में से, ठीक है। ये हो गई। अब ये और एक और बड़ा डाउट है, सीरियल नंबर। मेरे से ये वाले डाउट है जो मुझे लगातार पूछे जा रहे हैं। सीरियल नंबर, चेस्ट नंबर दोनों अलग रहेंगे। सीरियल नंबर की बात करूं तो आपका जो सेंटर रहेगा उसके बाहर जो आपका जो वो लेटर चिपकाया हुआ रहता है उसके अंदर सीरियल नंबर रहेगा। सीरियल नंबर को हाथ पे लिखना, बार बार बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा, बच्चे भूल जाते हैं। सीरियल नंबर को लिखना है, सीरियल नंबर अलग काम करेगा, चेस्ट नंबर अलग काम करेगा, ध्यान रखिएगा। रनिंग जो होगी वो आपके चेस्ट नंबर से होगी, अंदर जो आपको है सीरियल नंबर से भेजा जाएगा, लेकिन रनिंग जो है चेस्ट नंबर से होगी। जब आपकी रनिंग पास होगी या फेल होगी वो रिजल्ट भी चेस्ट नंबर से ही सुनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। लेट होने पर क्या हो रहा है, अच्छा ये भी एक डिटेल बता देता हूँ। 1500 बच्चों को बुलाया जा रहा है, 700 से 750 बच्चे ही आ रहे हैं, ठीक है। 50-50 के बैच बन रहे हैं। रनिंग की बात करूं 35 से 37% बच्चे ही रनिंग पास कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पर बात करूं तो लगभग 15 से 16 बैच बन रहे हैं। अब हो रहा क्या है कि सुबह के समय लगभग 4 से 5 बैच रनिंग कर लेते हैं। ये इस समय क्या धूप नहीं रहती है, इसलिए ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। जैसे अगर मैं सुबह की बात करूं तो 50 में से लगभग 25 से 30 बच्चे रनिंग पास कर पा रहे हैं सुबह के समय। लेकिन जैसे ही दोपहर आती है हालत ख़राब होने लग जाती है। भाई धूप के अंदर दौड़ना आसान काम नहीं होता। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो 50 में से रनिंग पास कर रहे हैं 17, 18, 20, इससे ज़्यादा पास ही नहीं कर पा रहे। अच्छा कुछ बच्चे से बोलेंगे कि सर हम लेट हो गए तो क्या हो रहा है। मान लीजिए कि आपका नंबर है 20, ठीक है। अब आपको जैसे ही आपको पता है ग्राउंड के बाहर लाइनें बनती है, अंदर भेजते हैं। 1 से 100 तक के बच्चों को अंदर भेज दिया है, आपके 20 है। सर हमारी वाली लाइन तो आगे जा चुकी है, अब हम अंदर जाएंगे। नहीं भाई तुम लेट हो गए ना, तुमको सबसे लास्ट में रनिंग करवाई जाएगी, सबसे लास्ट में रनिंग होगी। लेट मत जाना, 5:30 बजे पहुंच जाना, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अच्छे से अच्छे बता रहा हूँ। एक ही दिन में 2 एग्जाम, हम क्या करें, एक दिन में 2 एग्जाम है, क्या करें। 2 एग्जाम है, 2 दिन पहले जाओ सेंटर पर जाके उनको बताओ, अपना लेटर लेके जाओ कि हमारा इस पर ये एग्जाम है, तो सर क्या हमारा फिजिकल आगे हो सकता है, नहीं हो सकता, वो लोग बता देंगे। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, कोई अगर बता रहा है तो कंफर्म नहीं बता सकता, ठीक है। क्योंकि अलग अलग सेंटर वालों की अलग अलग राय रहती है। कुछ सेंटर वाले अच्छे होते हैं, मान जाते, कुछ नहीं मानते, ठीक है। तो 2 दिन पहले जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, एडमिट कार्ड के अंदर दिक्कत है, करेक्शन है, क्या करें। एफिडेविट बना के लेकर जाइए कोर्ट से, आप ई मित्र वाले संपर्क कर लीजिए, वो बता दे कैसे बनेगा। हो सकता है कि एडमिट कार्ड, क्योंकि आपको पता है देखिए वो लोग एडमिट कार्ड आधार कार्ड की डिटेल बिल्कुल मैच करते हैं, मैच नहीं हो तो फिर बाहर निकाल देते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि एफिडेविट लेकर जाइए, फालतू में रिस्क मत लीजिए, ठीक है। ये चीज़ होगी। ग्राउंड की बात कर रहे हो, देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर मैं बात करूँ तो जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पर आप पैदल दौड़ मतलब नंगे पाँव दौड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग सेंटर के ऊपर पूछा कि हमारे ग्राउंड रनिंग रोड पे है या ग्राउंड पे है, तो उनका मैं कोशिश कर रहा हूँ, सारे डाटा एक जगह ले रहा हूँ। जैसे ही बनेगा एक ही वीडियो के अंदर सब सारे ग्राउंड का जितनी जगह आपका सेंटर है रनिंग के लिए सारे बता दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। रुकने की जगह सेंटर के बाहर अच्छी खासी जगह है रुकने, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ हो गई। डॉक्यूमेंट मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या है, ये चीज़ें बता दी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर जो क्या होता है ना, जैसे मान लो 50 का बैच है, पहली लाइन को यहाँ पे दौड़ाया जाएगा। ध्यान रखना इस मशीन पे आपको 5 बार पाँव रखना है। जैसे ये बैच यहाँ पर पहुँचेगा ना, दूसरे बैच को दौड़ाया जाएगा, फिर ये दूसरा बैच यहाँ आएगा तो तीसरे को दौड़ाया जाएगा। ये इसलिए दौड़ा रहे हैं ताकि बच्चे हैं वो चोटिल ना हो, धक्का मुक्की नहीं हो, भगदड़ वैसा माहौल ना बने, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि पहला बैच यहाँ पहुँच गया और आप यहीं पे हो, क्योंकि सभी को फिक्स 6:30 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, घड़ी लेकर जाना है। इतना समझ में आ गया। बाकी आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है। चेस्ट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, वेट अभी नहीं नापा जा रहा है, लेकिन उसमें निकाल नहीं रहे, ठीक है। अब बात होती है कि सर आप हमको ये बता दीजिए, एंट्री से लेकर एग्जिट बाहर आने तक क्या हुआ।
देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें है ये मैंने वीडियो में बता दी है पहले वाले में। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, उसके ऊपर लिखा हुआ एंट्री से लेके एग्जिट तक क्या हुआ है, एक एक चीज़ बता दी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बताऊंगा वीडियो आधा घंटे का हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ये हो, ठीक है। बाकी आपको ये वाला इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया, क्लिक कीजिए, आराम से चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, गर्ल्स के लिए बता देता हूँ, गर्ल्स भी पूछ रही है ग्राउंड के लिए, तो गर्ल्स के लिए मैंने आज काफ़ी सारी डिटेल इकट्ठा कर ली है और कोशिश कर रहा हूँ कि कल या परसों तक मैं वो डिटेल लेकर आपके सामने आ जाऊँ, ठीक है। बाकी आपका अब कोई डाउट है ना तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों एक भी गलती हो जाती है ना, एक भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो फिर आपको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे आपकी फोटो नहीं है तो बाहर कर देंगे, एडमिट कार्ड में दिक्कत है बाहर कर देंगे, गाड़ी लेकर नहीं गए पता नहीं चला 1 सेकंड से मिनी सेकंड से लेट हो गया बाहर निकाल देंगे, ठीक है। आपके फ्यूचर का सवाल है। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई होगी। एंट्री से एग्जिट वाला वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, क्लिक कर दीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।